भाई इंग्लैंड तो डिफेंडिंग चैंपियन जैसा डीबी नजर नहीं आ रहा है। हालत इतनी बुरी हो गई है कि वो न सिर्फ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, बल्कि अब तो इज्जत की लड़ाई वो भी हार रहा है। आज उम्मीद थी जीत जाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था और काफी क्लोज भी पहुंचे, लेकिन 33 रन से एक और मैच हार गए। एक बार फिर से एडम जैम्पा ने नाक में दम किया। एक बार फिर से बल्लेबाजी फ्लॉप हुई। सोचिए, वो टीम जिसके पास नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो वाकई में, नंबर 11 तक बल्लेबाज बोल रहा हूं क्योंकि जो वाकई में नाक में दम कर सकते हैं, जो किसी भी बॉलिंग लाइनअप को ध्वस्त कर सकते हैं, वो बल्लेबाजी, वो बैटिंग लाइनअप एक बार फिर से फ्लॉप हुआ। और फ्लॉप भी क्या बुरा फ्लॉप हुआ, क्योंकि आपके गेंदबाजों ने भी रन दिए। आप सिर्फ उतने रनों से आ रहे हैं लगभग लगभग जितने आपने एक्स्ट्रा एडम जैम्पा ने दिए थे, जितने आपको एडम जैम्पा ने बना के दिए थे बल्ले से रन, उनसे लगभग लगभग आप मैच हारे हो। 286 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे और जवाब में उतरी इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप। देखिए, 50 ओवर में 286 बहुत आराम से चीज होता है अहमदाबाद के ग्राउंड पे। और उम्मीद थी कि वो होगा, लेकिन जॉनी बेयरस्टो पहली बॉल पे मिचेल स्टार्क ने विकेट ले लिया। वो आउट हो गए जॉनी बेयरस्टो एक बॉल में। डेविड मलान ने 50 जरूर जड़ा। उसके बाद जो रूट 13, बेन स्टोक्स 64 रन, यहां तक उम्मीद थी जीत जाएंगे। मोइन अली 42 रन, ये खड़े रहे। इसके अलावा जॉस बटलर कप्तान साहब एडम जैम्पा गेंद पे छक्का मारने गए थे, आउट हो गए 1 रन पे। लियाम लिविंगस्टन 2 रन, क्रिस वॉक्स 32, डेविड विले 15, आदिल रशीद 20, मार्कवुड 0। आप जॉनी बेरिस्टो, जो रूट, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, चार बड़े नाम ये विलन है जिन लोगों ने मैच हराया है किसे, इंग्लैंड को। इसके अलावा बात करूंगा गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया की, तो वो भी शानदार रही। उसमें आप देखेंगे मिचेल स्टार्क 10 ओवर 66 रन 2 विकेट। आप कहेंगे स्टार्क के हिसाब से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन आप जब बात करेंगे एडम जैम्पा की, 10 ओवर 21 रन 3 विकेट। 10 ओवर 21 रन 3 विकेट, यानी कि 2.1 की इकॉनमी रही है, 3 विकेट ले गए हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया जितने मैच जीता है सब में एडम जैम्पा ने विकेट लिए हैं। वही चीज है जो कह रहे हैं कि एक और स्पिनर होता शायद ऑस्ट्रेलिया कितनी खतरनाक होती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक भी इतना खतरनाक है। जॉश हेजलवुड 2 विकेट, पैट कमिंस 2 विकेट, मिचेल स्टार्क 2 विकेट, तीनों ने 2-2 विकेट लिए, 6 विकेट उन्होंने लिए। मार्कस स्टोइनिस, ये भी पेसर्स में काउंट कर सकते हो, मीडियम पेस, 4 ओवर 34 रन 1 विकेट, ये भी ले गए। इस तरह से इनकी इकॉनमी चली। इकॉनमी में आप कह सकते हैं कि एडम जैम्पा ने कमाल कर दिया। पैट कमिंस 1 ओवर मेडन, 10 ओवर 49 रन, 4.9 की इनकी इकॉनमी रही। बल्लेबाजी की बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो एक बार फिर से मार्नस, लाबुशेन और स्टेव, इसमें दोनों ने अच्छी पारी खेली, पार्टी को संभाला। वहां से संभाला जहां पार्टी खराब कर दी थी इंग्लैंड ने। डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड दोनों सस्ते में निपट गए थे। वहां से इन्होंने पार्टी को संभाला और कहा कि रुकिए, अभी हम दोनों एक तरीके के खिलाड़ी हैं, सवाल उठा रहे हैं, रुकिए जरा। गेंदबाजी की बात करूं तो गेंदबाजी आज अच्छी हुई। अच्छी इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो डेविड विले 4 ओवर 48 रन, क्रिस वॉक 9.5 ओवर 54 रन 4 विकेट। इस तरह से मुकाबला इवन हो गया था और लगा था कि आज शायद जो एशेज वाले अपने राइवलरी है, एटलीस्ट उसे समझ के इंग्लैंड एक अच्छा क्रिकेट खेलेगी और जाते जाते कप नहीं तो इज्जत बचा के चली जाएगी, डिफेंडिंग चैंपियन का डिफेंड बचा लेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड डिफेंडिंग के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लगातार मैच हार रहे हैं। आप पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, आपसे बेहतर नीदरलैंड्स, आपसे बेहतर बांग्लादेश, आपसे बेहतर श्रीलंका खेल रही है, वो डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है। और बाकी टीमों को तो छोड़ ही दीजिए। अब ऐसा लग रहा है कि आप वो टीम है जो शायद पाकिस्तान के खिलाफ अगर जाए तो एक तरफा पाकिस्तान की जीतने की उम्मीद रहेगी। पाकिस्तान खुद चढ़कर खेलेगा। ये तमाम तरह की चीजें रहने वाली हैं और इन्हीं को लेकर अब बात होगी, क्योंकि एडम जैम्पा ने पहले बल्ले से रन बनाए और फिर गेंद से विकेट लिए, तो भैया मैन ऑफ द मैच वही रहे। ओवर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया अपने फैंस को। और बुरी चीज इसलिए लग रही क्योंकि एक वेल सेटेड टीम है। जॉस बटलर ने कहा था कि मैं जब ड्रेसिंग रूम के अंदर जाता हूं तो देखता हूं कि यार, इस टीम के पास टैलेंट है, इस टीम के पास सब कुछ है, लेकिन ये खेल क्यों नहीं रही है ढंग से, ये मैच जीत क्यों नहीं रही है। लियम लिविंगस्टन, जॉस बटलर, सबका बल्ला दबा के चल रहा था, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो। लेकिन वर्ल्ड कप के आने के बाद ऐसा लगा सबका बल्ला खामोश हो गया। डेविड मलान ने एक शतक डाला और डैडी 100 था वो, उसके बाद से उनका भी बल्ला खामोश। जो रूट का बल्ला चले ही नहीं, पावर प्ले में आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। प्लेइंग 11 में चेंज करके देखा, हैरी ब्रूक को लेके आए, उनका बल्ला भी इतना नहीं चला। मतलब इंग्लैंड की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही और अब तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं।
सोचिए बिना इंग्लैंड के चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, टॉप 70 में जानी थी, 8वीं पाकिस्तान थी, होस्ट नेशन है तो क्वालिफाइड है और अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो इस तरह का तमाम लेखा जोखा रहा और इंग्लैंड को अब अपने थिंक टैंक, और मुझे यहां तक लग रहा है कि भैया कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के बाद हमें कप्तानी पर भी सोच विचार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जॉस बटलर खुद रिजाइन दे दे या फिर उनसे कप्तानी हटा दी जाए। आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड कहां पे दिक्कत हो रही, वो कौन सा रीजन है, कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर इंग्लैंड पीछे रह गया? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।